हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि काम की बारीकियां क्या हैं, कहाँ से आया काम। सारे जग को लुभा के रखा हुआ है, सारा जग इसके पीछे पागल है, अंधा हुआ पड़ा है। काम अंध, कई तरह के अंधे होते हैं ना, उनमें से एक काम अंध होता है। क्रोधी भी अंधा होता है, लोभी भी अंधा होता है। और तो बताते हैं काम तो भगवान के धाम से ही आया है। भगवान ही कह रहे हैं भाई हर चीज़ तो मैंने बनाई है, मैं ही हर चीज़ का स्रोत हूँ, अहम सर्वस्व प्रभो। तो लेकिन भगवान के धाम में और सब संसारी भगवान के धाम से आए, तो भगवान का धाम क्या ऐसा ही है? नहीं, उल्टा है, बिल्कुल प्रतिबिंब है। तो भगवान के धाम में प्रेम है और यहाँ पर काम है। तो प्रेम में क्या होता है? निस्वार्थता रहती है और समर्पण होता है, सेवा भाव होता है। और काम में केवल एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्या बोलते हैं, शोषण करना होता है। और सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होती है, व्यक्ति अपने सुख के पीछे बिल्कुल अंधा होता है और उस अंधेपने में इतना पागल हो जाता है, कई बार वो मर्डर ही कर देता है अपने खास प्रेमी का, प्रेमी या प्रेमिका का। संसार में से देखा गया है। तो संसार में प्रेम नाम की वस्तु बिल्कुल नहीं है, जीरो प्रेम है। हम लोग झूठ बोलते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, फिल्म वाले भी जो प्रेम के नाम पे फिल्म बनाते हैं, दिखाते हैं। यहाँ सब कामी हैं। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आप मेरी खुजा दो, मैं आपकी खुजा देता हूँ कमर। तो कहते हैं ये काम क्या है संसार का, ये बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत तुच्छ है। भगवान के धाम में तो संसार के हिसाब से तो बहुत महान है, बहुत बड़ा सुख है, यही सेंट्रल पॉइंट है। लेकिन भगवान की आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है? यन मैथुन आदि सुखमित तुच्छम, कैसा है? खुजली के समान है। कंडूतिवत करोर, कंडू यानी न करियोर इव दुखा दुखम। ये जो हाथों की खुजली होती है ऐसे है। खुजाने में आनंद आ रहा है आपको, लेकिन खुजाते खुजाते क्या है, आपको घाव हो जाएगा। खुजाते रहो, खुजाते खुजाते जाओ। पागलपन है, पागल हो गया क्या? खुजाया जाएगा क्या? तो खुजाते खुजाते क्या है, फ्रस्ट्रेशन आएगी, क्योंकि बाद में खून निकलने लग जाएगा। खुजाने को मन करेगा, तृप्त होगा नहीं, दुख ही दुख बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत दुख भाजा मन सीजम, ये मन से उत्पन्न हुआ जो सुख है बहुत दुख देता है। भगवान भी कह रहे हैं त्रिविध से नरक सेदम, ये तीन नरक में ले जाता, तीनों को छोड़ना, काम को, क्रोध को, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तीनों को छोड़ना होता है और इसको छोड़ने के फायदे बहुत हैं। एक हमारी ब्रह्मचर्य की बुक आती है, उसमें लिखा है हिजोलनेस भक्ति विकास महाराज ने कि 8 फायदे होते हैं ब्रह्मचर्य के। उसमें से जैसे कि आयु बढ़ती है, आपकी निरोगी काया हो जाएगी। आयु, बल, आयु तेज बलह वीर्यम, है ना। स्त्रिया है, ब्यूटी, पुण्य बढ़ते हैं, सत्य के प्रति आस्था बढ़ती है। तो कितना फायदा है। और नहीं करते हैं तो नरक में जाते हैं। तो क्योंकि भगवान भोगता है, वहीं से आ रहा है, हमारे अंदर भी है, लेकिन हम भोगता किसके हैं? आध्यात्मिक आनंद के, वो सेवा से मिलता है। जीवर स्वरूप है कृष्ण तेजास। फिर ये यहाँ का सुख कैसे मिलता है? लगता है बिल्कुल तुच्छ लगता है। यमुनाचार्य कहते हैं जब मैं काम के बारे में विचार आता है मुझे थूक आता है, क्योंकि मुझे इतना आनंद आ रहा है। तो हमें इसको जीतने के लिए इससे ऊंचा सुख चाहिए, वैसे नहीं जीत सकते इसको। तो भगवान की कृपा से ही हम इसको जीत पाते हैं। भगवान हटाते हैं, भगवान की जादू चल रहा है अभी। जैसे कोई रस्सी को सांप समझ के डर रहा है, ऐसे ही वो मल को वो इतना बड़ा सुख मान रहा है। कोई सपोज स्त्री बहुत सुंदर लगती है एक पुरुष को, उसके शरीर से अब स्किन हटा दें तो कोई उसे प्रेम करेगा? सब कुछ तो वही है, मांस ही तो है, बस स्किन के कारण। एक स्किन डिजीज है, 0.1 मिलीमीटर की, नहीं ऊपर स्किन। तो मल मूत्र कफ पित्तवात भरा हुआ है अंदर, मांस खून, किसको अच्छा लगेगा वो? लेकिन भगवान की जादू शक्ति से चल रहा है। हमें पता है कि ये सब है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। तो इसको बोलते हैं जादू। जब जान के भी बंदा देख के भी जहर पी जाए अगर, फिर भी नहीं पागल हो रहा है वो, तो यही जादू है। तो ये जादू कौन हटाएगा? भगवान। तभी तो सरेंडर होंगे, भगवान को अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। क्योंकि आपने भोग मांगा और अपने अननेचुरल चीज, क्रिमिनल बन गए ना, हम रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे और कुछ और ही चाह रहे हैं। तो भगवान का ठीक है जाओ। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान तो अपने आनंद में है। भगवान चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति तृप्त नहीं होगा ना, इससे लगा भी रहेगा तो भगवान इसे चाहते हैं हम लोग हमेशा आनंद में रहें, अपनी नेचुरल स्थिति में जाके। नेचुरल स्थिति क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण दास। तो ये काम ना तो कर्मयोग से, ना ज्ञान योग से, ना ध्यान योग से थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। विश्वामित्र भी 60,000 साल के बाद गिर गए,
लेकिन भक्त जो हो जाता है वो भगवान बचाते हैं, वो भी नहीं कर सकता भक्ति अपनी साधना के बल से। भगवान की कृपा से भगवान कहते हैं माया को, ये मेरा बंदा है छोड़ दो। जैसे गवर्नमेंट कहती है भाई पुलिस को, नहीं ये सही बंदा है इसको हाथ मत लगाओ। पुलिस क्यों तंग करेगी? अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि इसको छोड़ दो तो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा उसको पकड़ो, मारो, उसको कूटो, तो पुलिस पकड़ती है। तो माया पुलिस है। तो माया हमको, ये माया का जो रजोगुण है, भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समझवा, वो उससे ये काम उत्पन्न होता है और ये बहुत खाने वाला है। तो कैसे कंट्रोल होगा? हरिनाम करने से। कलयुग का जो नियम है, हरिनाम 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 केवलम कलो नास्ति और नास्ति गतिरन्यथा। और भगवदगीता भागवतम का अध्ययन श्रवण करने से बुद्धि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और हमेशा प्रसाद का सेवन करें, यथासंभव सेवा करने का प्रयास करें, तो आपका काम कंट्रोल हो जाएगा। हरे कृष्णा।